मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीटी कॉलेज ऑफ साइंस। मैं आज आपको माइकोराइजा के बारे में बताऊंगी। माइकोराइजा, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये हवा में है, सॉइल में है, पानी में है, और हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की रूट सॉइल में पाई जाती हैं। तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और हायर प्लांट्स भी हैं, की रूट्स भी हैं। तो इन दोनों के बीच में हमको एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप दिखाई देती है। शुरुआत में जब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पोषण के लिए पर आधारित होती है, पर धीरे धीरे ये एसोसिएशन जो है वो क्रूशियल हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए, जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है, और यह संबंध जो है वो ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक हो जाता है, सहजीवी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना जो है वह जीवन या दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना संभव नहीं होता। हम यहाँ देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में पाई जाती हैं, और सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पर रूट के आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, उनका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। तो वह एरिया जहाँ पर उनका नंबर ज्यादा होता है उसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। इस जगह आप देख रहे हैं कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम है और रूट के चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज्यादा है, चाहे बैक्टीरिया कहें हम, चाहे वह फंजाई कहें। तो वह एरिया राइजोस्फीयर कहलाता है, और रूट की सरफेस को हम राइजोस्फीयर प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइकोराइजा। तो हायर प्लांट्स की रूट और हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रूट और फंगल हाइफा के बीच जो एसोसिएशन, जो संबंध, जो सहजीवी संबंध हमको दिखाई देता है, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफा इज नोन एज ए माइकोराइजा। 1885 में कुविलिफर ने सबसे पहले माइकोराइजा वर्ड दिया था। माइकोराइजा 90% वेस्कुलर प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। माइकोराइजा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टेंडोमाइकोराइजा। जब हम एक्टोमाइकोराइजा की बात करते हैं तो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन मतलब फंगल हाइफा और हायर प्लांट की रूट के बीच एसोसिएशन, जो हमको नॉर्मली पाइन, बीच और बिर्च में दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हाइफा है, जो फंगल माइसीलियम है, वो रूट के चारों तरफ शीट बनाता है। वह रूट की सेल में नहीं जाता, वह रूट की सेल में प्रवेश नहीं करता है, और वह उसके चारों तरफ जो कवरिंग बनाता है उसे हम मेंटल कहते हैं। और इस शीदिंग के कारण रूट की ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाती है, उसकी जो टिप है वो ब्लंट हो जाती है, उसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हम जो सहजीवी संबंध देखते हैं उसमें फंजाई होस्ट प्लांट के रूट से कार्बन एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और हर प्लांट रूट को मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। इसमें सामान्यतः बेसिडियोमाइसिड्स और एस्कोमाइसिड्स के जो है वो मेंबर इस तरह का सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मशरूम है, इसका माइसीलियम नीचे जाकर हायर प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन डेवलप करता है। इसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस माइसीलियम ने, जो पिंक कलर में दिखाया गया है, बाहर की तरफ शीथ बना ली है रूट के, और ये सेल्स के बीच में जा रहा है, पर यह सेल के अंदर नहीं जाता, इसलिए इसे एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस है, इस तरह का संबंध पौधे ने क्यों स्थापित किया? तो यहाँ हम देखते हैं, हमने पहले कहा कि फंजाई जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट से ग्लूकोज एब्सॉर्ब करता है, वहीं हायर प्लांट्स को वह मिनरल्स, जो सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके वह हाइफा, वह माइसीलियम प्लांट की रूट को देता है। यहाँ पर रूट हेयर्स की तरह वह काम करता है, क्योंकि वह उसके चारों तरफ शीत के रूप में पाया जाता है। इसलिए बहुत अधिक टेम्परेचर हो, या अगर पानी की कमी हो, या पीएच जो है वो सॉइल का, वह प्लांट उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वह एक रेजिस्टेंस, एक जो है वो डेवलप होता है। इसके साथ और हम जो नेक्स्ट और जो हम एडवांटेजेस देखते हैं, ये जो फंजाई होते हैं,
ये माइकोराइजल जो एसोसिएशन डेवलप किया है, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि सॉइल में पाए जाने वाले बहुत सारे पैथोजन से रूट का बचाव हो जाता है। पैथोजन मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये फंजाई बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, जो प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं। दूसरा हम देखते हैं एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। तो शब्द से समझ में आ रहा है कि इसमें फंगल हाइफा रूट की सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। द माइकोराइजे इन विच फंगल हाइफा एंटर टू द रूट सेल विदाउट फॉर्मिंग एनी एक्सटर्नल शीट और मेंटल is called endomycorrhizae. एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन को हम 3 भागों में बांटेंगे, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ऑर्किडेशियस माइकोराइजल एसोसिएशन और इरिकेशियस माइकोराइजल एसोसिएशन। यहाँ पर ये इस स्लाइड में क्लियर किया गया है कि एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन में ये फंजाई बाहर की तरफ शीट बना रहे हैं, सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में ये सेल के अंदर जाते हैं, इसलिए इसे हम एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में पहला है वार्म फंजाई। ये एसोसिएशन नॉर्मली जाइगोमाइसीट्स के 2 जेनरा और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रीज आते हैं और सारी एग्रीकल्चर क्रॉप आती है करीब करीब, उनके बीच ये एसोसिएशन पाया जाता है। इसे वार्म फंजाई क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें जो फंजाई है वह रूट सेल्स के अंदर जाकर 2 स्ट्रक्चर बनाता है। पहला है वेजाइकल और दूसरा है कहलाता है आर्बस्कल। वेजाइकल में हम देखते हैं कि यह रूट सेल्स के अंदर जाकर, यहाँ पर देख रहे हैं, रूट सेल्स के अंदर जाकर छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं वेजाइकल। और दूसरी तरफ यही फंजाई सेल के अंदर जाकर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं आर्बस्कल। तो ये वेजाइकल और आर्बस्कल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिसमें हम देखते हैं वेजाइकल के द्वारा यह फंजाई प्लांट से सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, हॉस्टोरियल बिहेवियर शो करता है, जबकि आर्बस्कल के द्वारा ये माइसीलियम से जो इमोबाइल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, उसे वह रूट सेल्स को देता है। तो यहाँ पर क्या एडवांटेजेस है? जैसे हमने एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन के बहुत सारे एडवांटेजेस देखे हैं, लाभ देखे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर एंडोमाइकोराइजल में वार्म फंजाई का देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वार्म फंजाई नॉर्मली जितने भी इमोबाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में मोबाइल कंडीशन में नहीं होते, जैसे कि फास्फोरस, इसके एब्जॉर्प्शन में यह भाग लेता है। हम देखते हैं कि ये फंजाई जो है, ये फंगल हाइफा जो है, वह रूट में के साथ एसोसिएशन बनाते हैं और वहां तक ट्रेवल करते हैं, माइसीलियम वहां तक ग्रो करते हैं जहां पर फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस को फिर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ फास्फोरस को ही नहीं बल्कि जिंक, कॉपर और सल्फर और पोटेशियम का भी ये एब्जॉर्प्शन करते हुए दिखाई देते हैं और प्लांट को ये देते हुए दिखाई देते हैं। माइकोराइजल फंजाई स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, रूटिंग ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ट्रांसप्लांट। इसके अलावा जहां पर हमने एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन में भी ये एडवांटेज देखा था, क्योंकि ये फंजाई रूट के चारों तरफ पाए जाते हैं, बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रूट पर अटैक नहीं कर पाते, ना ही नेमेटोड अटैक कर पाते हैं। तो पैथोजेन और नेमेटोडल अटैक से जो है वह प्लांट का बचाव, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बचाव हमको दिखाई देता है। ऑर्किडेशियस माइकोराइजी, और कि हम ये देखते हैं कि जो ऑर्किड सीड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें नॉर्मली न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो के अलावा उनके चारों तरफ सिर्फ ट्रांसपेरेंट शीट पाई जाती है, कॉटिलिडन्स नहीं होते, इसलिए ये सीड्स नॉर्मली जर्मिनेट होने के काबिल नहीं होते हैं, जब तक कि फंगल हाइफा उसके साथ एसोसिएशन डेवलप नहीं कर लेता है। ये फंगल हाइफा उस एम्ब्रियोनल सेल्स के अंदर जाता है और बहुत ज्यादा ग्रो करता है, जिसे हम पेलिटोन कहते हैं, और जब यह बहुत ग्रो कर जाता है तब ये अपने आप को डिग्रेड कर देता है, और डिग्रेडेशन से जो सब्सटेंस निकलते हैं उस न्यूट्रिएंट रिच हाइफल कॉइल को फिर जो
ऑर्किडेसी फैमिली के जो सीड होते हैं वह यूटिलाइज करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, और जब ऑर्किड सीड्स में नई लीफ आ जाती है तब ये एसोसिएशन पैरासिटिक नहीं रह जाता। अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्किडेसी फैमिली के जो सीड्स हैं वह इन हाइफा पर पैरासाइट है। जब तक हाइफा उस पर उसके अंदर जाता नहीं है तब तक वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, पर जैसे ही जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ऑर्किड सीड्स में ग्रीन लीव्स आ जाती हैं, तो हम देखते हैं कि एसोसिएशन पैरासिटिज्म से म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं इरिकेशियस माइकोराइजा। इरिकेशियस माइकोराइजा नॉर्मली इरिकेसी और एपेरिडेसी फैमिली में हमको और फंगस के बीच में एसोसिएशन दिखाई देता है। यहाँ पर भी इंटरसेलुलर हमको एसोसिएशन मिल रहा है। ये इसमें फंगस जो है उसमें मिनरलाइजेशन की बहुत ट्रिमेंडस कैपेसिटी पाई जाती है, और ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है। सो इट ग्रेटली स्टिमुलेट्स नाइट्रोजन अपटेक एंड प्लांट ग्रोथ इवन इन इनफर्टाइल सॉइल। यहाँ पर तीसरा जो हम एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन के अलावा, पहला हमने देखा एक्टोमाइकोराइजल, दूसरा हमने देखा एंडोमाइकोराइजल, और तीसरा जो हम देख रहे हैं एक्ट एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। एक्ट एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में यदि कोई फंजाई प्लांट्स के साथ दोनों तरह का एसोसिएशन डेवलप करता है तो उसे हम एक्टेंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। फॉरेस्ट में कॉनिफर, बॉलिटस और मोनोट्रापा, इन तीनों के बीच में एक्टेंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन हमको दिखाई देता है। मोनोट्रापा नॉर्मली नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, और ये मोनोट्रापा के पास हम ये देखते हैं कि नॉर्मली कोनिफर, बॉलिटस और मोनोट्रापा तीनों करीब करीब फॉरेस्ट में साथ पाए जाते हैं। बॉलिटस जब सॉइल में ग्रो करता है तो इसकी बॉलिटस के जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम मोनोट्रापा के रूट के साथ एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन डेवलप करते हैं, और यही बॉलिटस के जो हाइफा हैं वह कोनिफर प्लांट्स की रूट के साथ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो डेवलप करते हैं। तो इस तरह से ये फंगस जो है वह इन दोनों कोनिफर प्लांट्स और मोनोट्रापा के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और इसलिए इसे एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको सम अप करेंगे कि व्हाट इज ए माइकोराइजा। माइकोराइजा मींस हायर प्लांट्स की रूट, हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की रूट और फंगल हाइफा के बीच जो एसोसिएशन, जो संबंध, जो सिम्बायोटिक होता है, उसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। और ये तीन फॉर्म में है, एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन, एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन और एक्ट एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। थैंक यू।